अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान डीजे और आप देख रहे हैं डीजे न्यूज़ इन्फो चैनल। आज 11 जुलाई 2025 इटली यूरोप की जानिब से ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में लेकर हाजिर हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भी खैर खैरियत से होंगे। जितने भी भाइयों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जो इस टाइम पर चैनल पर नए आए हैं उनसे यही गुजारिश है कि चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के ऑप्शन को प्रेस करके ऑल करें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बढ़ते हैं, अपनी सबसे पहली अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि सजोरनो से मुतलिक गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। जिन लोगों को सजोरनो एक्सपायर मिलती है उनके लिए अच्छी खबर। ये उन लोगों के लिए है, उन अफराद के लिए जिनको 5 से 6 माह कस्तूरे के अंदर ही जिनकी सजोरनो पड़ी रह जाती है, मतलब इतना टाइम गुजर जाता है। सजोरनो की वैलिडिटी जो है जिस दिन अप्लाई की होती है तो उस दिन से उसकी वैलिडिटी को माना जाता है। लेकिन अब जो नया कानून तैयार किया गया है, जो कि बड़ी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है तमाम तर इटली में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए, तो ये एक बड़ी तब्दीली की गई है जिसमें अब ये होगा कि अगर आपकी एक सजोरनो जो है अगर आपको लेट मिलती है, यानी कि आपको 5-6 माह हो जाते हैं अप्लाई किए हुए, और वैलिडिटी तब से ही मानी जाती है जब से आपने अप्लाई किया होता है, लेकिन अब वैलिडिटी तब से मानी जाएगी जब आपको सजोरनो आपके हाथ में दी जाएगी, आपको मिलेगी, तो तब ही उसकी वैलिडिटी को माना जाएगा। तो ये एक बड़ा कानून आया है, इस कानून के अंदर काफ़ी तब्दीली की गई है। इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है, वजह ये बताई जा रही है कि सजोरनो एक्सपायर बहुत जल्दी हो जाती है और फिर रिन्यूअल के लिए जो रश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आप लोगों को मालूम है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा जो कि पेंडिंग में प्रोसेस पड़ा हुआ है। और इसको कंट्रोल करने के लिए अब गवर्नमेंट की जानिब से ये एक नया निज़ाम किया गया है ताकि लोगों की जो परेशानी है उसको हल किया जा सके। इसके अलावा वो गैर मुल्की जो कि ख़ास तौर पर जिनकी सजोरनो एक्सपायर होने वाली है, तो वो अब इस नए कानून के तहत काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। अक्सर ये होता था कि आप लोगों की जो सजोरनो आप लोगों को मिलती थी, अगर 1 साल की मिल रही है तो उसमें हाफ़ टाइम पीरियड तो आपको मिलने में ही लग जाता था, जिसके बाद फिर थोड़े अरसे के बाद आप फिर रिन्यूअल के लिए अब आप लोगों को अप्लाई करना पड़ता था। तो अब इस पुराने वाले कानून को ख़त्म कर दिया गया है और नए कानून को जो कि बहुत जल्द अब लागू कर दिया जाएगा इटली के तमाम स्टेट्स के अंदर। तो ताकि जो बोझ इस टाइम पर बना हुआ है, ख़ास तौर पर जो टाइम ड्यूरेशन काफ़ी ज़्यादा लग रही है, तो उसको कम करने के लिए ये एक अच्छी गुड न्यूज़ निकल कर सामने आई है। इसके अलावा एक वाक़या पेश आया है जो कि इटली के अंदर, जो कि सजोरनो को लेकर एक औरत वो रह रही थी इटली के अंदर, तो उसने जो सजोरनो अप्लाई की थी जो कि 5 जनवरी 2024 में, और उसको ये सजोरनो जो मिली है वो उसको मिली है अप्रैल 2024 के अंदर उसको मिल गई थी। यानी कि उसको जो मिली है वो 5 जनवरी 2026 तक की उसको मिली है, इस टाइम ड्यूरेशन तक की इटली के अंदर, जो कि कानून के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये कम से कम 2 साल की मिलती है, लेकिन इसको 9 माह की मिली है। तो फिर इस औरत ने क्या किया है, इस औरत ने वकील किया, वकील के थ्रू केस किया कस्तूरे के ऊपर, और वो केस जीत गई। और अब तार वालों ने फैसला जो दिया है, जो कि उसकी जीत में ही दिया है, जो कि उनकी जानिब से 2 साल का कहा गया है कि 2 साल की मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ तार वालों ने यह भी कहा है कि जब ये आपको सजोरनो मिलेगी तो उस दिन से इसकी वैलिडिटी को माना जाएगा। तो अब ये एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। तो हमारे वो भाई जो कि ख़ास तौर पर सजोरनो के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी एरिया से हैं, किसी भी इलाके से हैं, जैसा कि ब्रेशिया, नपोलिया, किसी भी एरिया से हैं, तो आपको सजोरनो का अगर मसला आ रहा है और आपकी जो सजोरनो आपको कस्तूरे के अंदर ही मिलनी है, चाहे आपकी एक्सपायर हुई है, 4 माह हुए हैं, 6 माह गुजर चुके हैं, तो आपके पास 2 चांसेस हैं। एक, अगर आपकी सजोरनो सिर्फ 6 माह की रहती है तो 6 माह के बाद आप अप्लाई सजोरनो कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर तो ये है कि अगर आप वकील की मदद से अपनी सजोरनो को 2 साल तक करवा सकते हैं तो वो भी करवा सकते हैं। तो उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ जो कि आपको तार वालों की सुनवाई, यानी कि उनके पास लेकर जाना पड़ेगा और सजोरनो एक्स्ट्रा हो जाएगी। अगर आप खुद से कस्तूरे को लिख कर देंगे तो फिर आपको कोई भी, यानी कि आपके चार्जेस नहीं होंगे। अगर आप वकील के थ्रू करते हैं तो फिर आपके पैसे लग सकते हैं, पर इसमें भी आसान वही है कि जो सीजनल वाले होते हैं उनसे आप रब्ता करेंगे तो इस सिचुएशन के अंदर आप लोगों को 10 से 20 यूरो आप लोगों के लग जाएंगे। इसके अलावा और कोई भी चार्जेस नहीं लगेंगे।
तो अगर आपको सोजोर्नो 2 साल की जगह आपको 6 माह की मिली है, तो मेरा मशवरा यही है कि आपको ये स्टेप उठा लेना चाहिए। टाइम कितना लग जाएगा, तो इसमें तकरीबन 1 माह से लेकर 2 माह के अंदर आप लोगों को मालूम हो जाएगा। बाकी अगर आपको कोई खर्चा वगैरह जो आपका होगा वो कस्तूरे वाले बाद में आपको भर देंगे। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि बोनस से मुतलिक है, यानी कि बोनस 300 यूरो के हवाले से, जो कि पार्लियामेंट में एक मसूदा पेश किया गया है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट बोनस को लेकर आएँ दोबारा से, तो ये 300 यूरो का बोनस हो और उनको दिया जाए जिनकी उम्र 24 साल से नीचे है। यानी कि 24 साल तक है जो बच्चे या जो फिर बंदे हैं, उनको ये बोनस दिया जाए, यानी कि 14 साल से लेकर 24 साल के दरमियान जिनकी एज है। तो ये 300 यूरो का बोनस है। इसके बारे में डिमांड की गई है पार्लियामेंट के अंदर गवर्नमेंट से, और ये भी कहा जा रहा है कि जिनका ईजे 30,000 से नीचे होगा उनको भी ये बोनस दिया जाए। इसके अलावा सल्वीनी की जानिब से भी एक बयान दिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि इटली हर रोज़ लेट स्टार्ट होता है। उनका कहने का मकसद ये था कि इटली के अंदर हर रोज़ जो ट्रेनें हैं वो काफ़ी ज़्यादा लेट चलती हैं। तो ये सल्वीनी की जानिब से ये एक बड़ा बयान दिया गया है। ये सारे के सारे काम तो करते हैं, पर जो इनका अपना मेन काम होता है वो ये नहीं करते। इसके अलावा इटली अपना मिलिट्री का जो बजट है आने वाले टाइम पीरियड में बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए पैसे भी चाहिए होंगे, तो इसलिए जो बोनस ऑलरेडी आ रहे हैं लोगों को, तो वो भी शायद अब आने वाले टाइम पीरियड में थोड़ी कम मुद्दत तक हो जाएंगे। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि इटली के एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ कवानीन हैं वो तब्दील किए जा रहे हैं कि जो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स होंगी या फिर जो यूरोप के अंदर यानी कि जो शेंजन एरियाज़ की जो फ़्लाइट्स होंगी, उनके अंदर सफ़र करने वाले मुसाफिरों को अपना कार्ता दी अदेंतीता जो कि दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आपका बोर्डिंग पास ही वही दिखाकर आपकी फर्दर एंट्री जो है वो की जाएगी। इस हवाले से कहा जा रहा है कि लोगों को दोबारा दोबारा अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाने की वजह से लोगों को लाइनों में लगना पड़ता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इस प्रोसेस को करते। तो अब इस प्रोसेस को ख़त्म करने के लिए ये जो चेक चलता है दरवाज़ों के ऊपर, इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो ये कानून सिर्फ जो इटली के अंदर डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं या फिर जो शेंजन यूरोपियन ममालिक वाली फ़्लाइट्स हैं, सिर्फ उन पर ही ये कानून लागू किया जाएगा। और कहा जा रहा है कि इस प्रोसेस से पहले काफ़ी चेकिंग सिक्योरिटी हो जाती है, जिसकी वजह से कार्ता दी अदेंतीता दरवाजे के ऊपर दिखाने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह इटली के एयरपोर्ट्स के ऊपर कुछ कवानीन तब्दील कर दिए हैं डोमेस्टिक और शेंजन वालों के लिए। ये सिर्फ वीज़ा वालों के लिए जो फ़्लाइट्स से आते हैं, यानी कि जो वीज़े के थ्रू आते हैं, उन पर ये कानून लागू नहीं होंगे। इसके अलावा अपनी नेक्स्ट अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जो कि एक कार्गो शिप है वो डूब गई है। बताया जा रहा है कि इस कार्गो शिप के अंदर जो सामान था वो इज़राइल कंट्री के लिए जा रहा था, पर इसके ऊपर अटैक कर दिया गया, जिसके करके ये जो कार्गो शिप जो है जो कि डूब गया है। इसके अंदर तकरीबन 13 के करीब जो मेंबर्स हैं वो सवार थे, जिनमें से 10 को रेस्क्यू कर लिया गया है, बचा लिया गया है, पर 3 के जो हैं मेंबर्स वो इस हादसे के अंदर मौत पा चुके हैं। और बताया जा रहा है कि इस तरह के पहले भी कई हमले कार्गो शिप पर हो चुके हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट्स अपडेट आप लोगों की खिदमत में, जो कि आप लोगों के साथ शेयर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये ताज़ा तरीन और इम्पोर्टेंट अपडेट पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। मज़ीद मिलते हैं किसी और इम्पोर्टेंट अपडेट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।